पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। दलित हिंदू है या नहीं है? नहीं, दलित हिंदू नहीं, दलित हिंदू नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। और बीजेपी चुनाव से पहले बताती है हिंदू, चुनाव के बाद इन्हीं की खाल तारती है। हिंदू राष्ट्र ने हिंदू राष्ट्र बनाए, हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी एक स्पीच में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कही थी, जिसके बाद पूरे ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। इसके कुछ दिनों बाद ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। पिछले कुछ सालों में कश्मीर से 370 काटना, एनआरसी और सीएए लागू होना, हिजाब पर विवाद होना, इन सबको देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि भारत सच में हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है। और इन सब के बाद एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि हिंदू जो वर्ड है हिंदू, वो किसी धर्म को नहीं बताता है बल्कि एक कल्चर को बताता है। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि हिंदू हैं कौन। आइए जानते हैं इस वीडियो में। पुराने टाइम में सबसे पहले जो लोग सिंधु नदी के आसपास और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते थे उन्हें हिंदू कहा जाता था। यह हिंदू वर्ड सिंधु नदी से ही लिया गया है और यह वर्ड किसी धर्म को नहीं बताता था बल्कि वहाँ रहने वाले जो सब कॉन्टिनेंट में लोग रहते थे उनको बताता था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सारे लोगों को एक साथ हिंदू कहा जाता था। इन हिंदुओं में से कुछ लोग अलग निकले और उन्होंने अपना अपना धर्म बनाना शुरू कर दिया और अपने धर्म के आधार पर कुछ लोग जैन कहलाने लगे, कुछ लोग बुद्ध कहलाने लगे और कुछ सिख कहलाने लगे। लेकिन जो लोग अब भी इन धर्मों में नहीं गए थे या बटे नहीं थे वो अब भी हिंदू ही कहलाते थे। धीरे धीरे भारत में मुस्लिम, ईसाई और पारसी आए। अब भारत में बहुत सारे धर्म हो गए थे, जैसे जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी लोग। लेकिन जो लोग इन लोगों को अभी तक ज्वाइन नहीं किया था और जो लोग पहले पुराने से ही वैसे के वैसे चले आ रहे थे उन्हें अब भी हिंदू ही कहा जाता था। और यही बचे हुए लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। हिंदू शब्द जो शुरुआत में एक कल्चर को बताता था अब वह एक धर्म को बताने लगा, एक कम्युनिटी को बताने लगा है। अब आते हैं पॉइंट की बात पर कि अगर आपको अब भी लगता है कि हिंदू शब्द किसी धर्म को नहीं बल्कि एक कल्चर को बताता है तो हमसे जब भी हम कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में एक कॉलम होता है धर्म का कॉलम, उसमें हमसे हिंदू धर्म क्यों भरवाया जाता है जबकि हर तरह के धर्म के लोगों से उनका धर्म भरवाया जाता है। जैसे मुस्लिमों से मुस्लिम, सिख से सिख, जैन वाले जैन लिखते हैं तो हमसे सनातन धर्म क्यों नहीं लिखवाया जाता है, हमसे हिंदू धर्म क्यों लिखवाया जाता है। ये सब हमें यही बताता है कि हिंदू शब्द जो पुराने समय में कल्चर को बताता था आज एक धर्म को बताता है। भारतीय संविधान में बहुत जगह हिंदू शब्द का यूज हुआ है लेकिन कहीं भी क्लियरली यह डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन कौन लोग हिंदू हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख पर लागू होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिख, जैन और बौद्ध हिंदू हैं। इन सब धर्मों को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सारे धर्म हिंदुओं से ही बने हुए हैं और इनमें जो शादी के नियम हैं वो लगभग समान हैं। अगर आप इस आधार पर ये मानते हैं कि सिख और जैन और बौद्ध हिंदू हैं तो फिर आदिवासियों को इस मैरिज एक्ट के तहत नहीं रखा गया है, तो क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? भारत जैसे देश को धर्म के नाम पर दो अलग अलग देशों में बांटने की बात सबसे पहले सैयद अहमद खान ने की थी, जिसे टू नेशन थ्योरी कहा जाता है। उनके अकॉर्डिंग भारत में हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग देश हैं। हिंदुओं की अलग परंपराएं हैं, मुस्लिमों की अलग परंपराएं हैं, इसलिए ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भारत में से अगर अंग्रेज चले जाते हैं तो भारत का शासक कौन बनेगा, हिंदू या फिर मुस्लिम। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम बराबर रहकर भारत में शासन कर सकें। इसके बाद 1905 में वायसराय कर्जन के टाइम पर डिवाइड एंड रूल के तहत बंगाल को डिवाइड कर दिया गया। ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी में थे और वेस्टर्न बंगाल में हिंदू मेजोरिटी में थे। इस बंगाल विभाजन ने मुस्लिम लीग की नींव रखी थी और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ और मार्लो मिंटो सुधार की वजह से मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। अब यहाँ पर कम्युनल वायोलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से हिंदुओं को भी लगने लगा था कि जिस तरह से मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग है उसी तरह से हमारे लिए भी कोई संगठन होना चाहिए। जिसके बाद हिंदुओं के लिए 1916 में मुस्लिम लीग की तरह अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनाई गई, जिसे मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था। 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने एक बुक लिखी, एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व। इस बुक में उन्होंने सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि भारत के जो हिंदू हैं उसमें जैन, सिख और बौद्ध शामिल हैं और इनके लिए एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र, जहाँ पर मुस्लिम और ईसाइयों के लिए कोई जगह नहीं है।
यहाँ पर हिंदुत्व शब्द किसी धर्म को नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बताता था। 1925 में सावरकर के जैसे हिंदू राष्ट्रवादी सोच रखने वाले एक और संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, जिसे डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार द्वारा बनाया गया था। अब ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग और हिंदुओं के लिए हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठन थे। 1937 में सावरकर ने मांग की कि हिंदुओं के लिए अलग देश होना चाहिए और मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए। यही बात 1940 में मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कही कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ और दो देश बने, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। मुस्लिम लीग का सपना तो पूरा हो गया था क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बन गया था, पर आरएसएस और हिंदू महासभा का सपना अधूरा रह गया था क्योंकि भारतीय संविधान बनाने वाले लोगों ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रखा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं, जैसे आर्टिकल 14 हमें यह बताता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक कानून के सामने समान है, बराबर है। आर्टिकल 15 हमें यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति से जो भारत का नागरिक है उससे जाति, धर्म, जन्म स्थान और रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब हमें यह बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी धर्म बड़ा या कम नहीं है, सारे धर्म बराबर हैं। अब क्योंकि मुस्लिम लीग का सपना तो पूरा हो गया था क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बन गया था, लेकिन आरएसएस का सपना अब भी बाकी था। अब क्योंकि बीजेपी आरएसएस से ही इंस्पायर्ड है और अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग उठना जायज़ है। अब ये मांगें कहाँ तक जायज़ हैं ये जानते हैं। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांगें आज़ादी के पहले भी उठती आई हैं और आगे भी उठती रहेंगी। और अगर आपको लगता है कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो देखिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ हिंदू राष्ट्र बनाने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो भारत को बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे पहले आता है कि भारत में आज भी बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। अगर भारत को सिर्फ एक धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो ये जो अलग अलग धर्म के लोग हैं ये भी अपने अपने लिए अलग अलग राष्ट्र की मांग उठाने लग जाएंगे। जैसे पंजाब में आज भी खालिस्तान को लेकर मांगें उठती रहती हैं और जैसे ही हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ती है तो खालिस्तान की मांग भी बढ़ जाती है। खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल ने भी कहा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो सिखों के लिए अलग से एक देश खालिस्तान क्यों नहीं बनाया जा सकता है। हिंदू राष्ट्र बनने पर दलितों को कहाँ रखा जाएगा? क्या दलितों को ब्राह्मणों के बराबर दर्जा दिया जाएगा? क्योंकि आज भी दलितों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है और बहुत सारे दलित खुद को हिंदू तक नहीं मानते हैं। दलित हिंदू है या नहीं है? नहीं, दलित हिंदू नहीं, दलित हिंदू नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। वहीं पर साउथ इंडियन हिंदू और नॉर्थ इंडियन हिंदू के कल्चर में काफ़ी डिफरेंस है और यही वजह है जिसकी वजह से साउथ इंडियन हिंदू अपने लिए द्रविड़ नाडु की मांग करते हैं और अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बना तो वो अपने लिए द्रविड़ नाडु की मांग भी बढ़ा देंगे। अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बनता है तो भारत में कम्युनल वायोलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगर सरकार ने इसे क्रूरता से दबाने की कोशिश की तो भारत में नक्सलवादी जैसे और भी संगठन बन सकते हैं। जो आज नक्सलवादी जैसी प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और कश्मीर जो अभी हमारा हुआ है 370 हटने के बाद वो फिर से पुराने जैसा कश्मीर बन जाएगा। बहुत सारे लोगों का एक लॉजिक होता है कि मुस्लिमों के लिए 56 मुस्लिम देश हैं दुनिया में और दूसरे धर्म के लिए भी अलग अलग अपने अपने देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई हिंदू देश नहीं है। अगर हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान या भारत को छोड़ना पड़ गया तो उन्हें दूसरा कोई भी देश शरण देने वाला नहीं है। तो कभी मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसी नौबत भी आएगी, क्योंकि जब मुग़लों का शासक इंडिया में था उस टाइम पर तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया, उस टाइम पर भी हिंदू धर्म ख़त्म नहीं हुआ। तो आज जब मुस्लिम सिर्फ 28 करोड़ हैं और हिंदू 90 करोड़ से ज़्यादा हैं तब हमारे ऐसी नौबत आ सकती है, मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। और रही बात इस्लामिक कंट्री की तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये सारे देश जो इस्लामिक देश हैं वही सबसे लास्ट में आते हैं और इन सारे देशों में लगभग डिक्टेटरशिप की तरह ही काम होता है। जैसे आप अपने पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देख सकते हैं। कश्मीर से 370 का हटना, NRC लागू होना और हिजाब पर विवाद होना, ये सब चीज़ें हमें ये नहीं बिल्कुल नहीं बताती हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। या फिर लोग हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हैं तो भी ऐसा मानना जरूरी नहीं है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे पंजाब में जो खालिस्तान की मांग उठती ही रहती है सिखों के द्वारा, मुस्लिमों ने अपने लिए एक इस्लामिक देश पाकिस्तान बना ही लिया है, तो हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो उसमें गलत क्या है? वो तो मांग करेंगे ही, पर बुरा जब लगता है जब आप भारत के एक वैल्यूएबल पोस्ट पर हों और आपने कसम ली हो कि मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को समान नज़रों से देखूंगा, उनसे कुछ भी पक्षपात नहीं करूंगा, और आप ऐसे बयान देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। जिनका काम देश का विकास करना हो वो ये सब छोड़कर सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं
और लोगों को वर्गों में बांटते हैं सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। और इन सब में गलती सिर्फ पॉलिटिशियन की नहीं है, हमारी भी गलती है। आज स्थिति ये हो गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी धर्म खेले बिना जीत नहीं सकती है। तो आप सब जागरूक बनिए और देश को सही डायरेक्शन दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।